जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है चैप्टर 8 केमिकल इक्विलिब्रियम को लेकर, क्योंकि आज मैं आपको कुछ 12 क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस बताने लगा हूँ जो आपने इस चैप्टर के सबसे पहले तैयार करने हैं। इसके अलावा भी बहुत से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कि एक्सरसाइज के आप तैयार कर सकते हैं, नो डाउट। और हो सकता है कि जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ उसमें से एक्सरसाइज के भी कुछ क्वेश्चंस हों। तो ये आपने वीडियो को जो है वो प्रॉपरली देखना है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपने नोट डाउन कर लेना है या स्क्रीनशॉट ले लेना है, और फिर आपने उन सारे क्वेश्चंस को तैयार करना है। ठीक है, चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं और आपको इस चैप्टर के केमिकल इक्विलिब्रियम के क्लास 11 केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट जो कि बोर्ड में आना है, जिस क्वेश्चंस ने, वो आपको मैं बताता हूँ जिनकी प्रोबेबिलिटी आने की सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और ये क्वेश्चंस आप लाजमी तैयार करके जाइएगा अगर आपने बोर्ड में इस चैप्टर से 3 या 4 जो शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं जो आपने हल करने हैं। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट दोज क्वेश्चंस। तो बच्चों, पहला सवाल जो है वो ये है, व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ चेंजिंग टेम्परेचर ऑन एन इक्विलिब्रियम सिस्टम। यानी कि क्या इफ़ेक्ट जो है वो होगा अगर आप टेम्परेचर चेंज करेंगे इक्विलिब्रियम सिस्टम पे। दूसरा क्वेश्चन है, ड्राइव इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द डिसोसिएशन ऑफ PCl5। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर है जी, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन। ये आपने तैयार करना है। फिर है जी, हाउ डज़ अ कैटलिस्ट अफेक्ट अ रिवर्सिबल रिएक्शन, कि कैटलिस्ट जो है वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए कैसे अफेक्ट करता है। फिर है जी, व्हाट कंडीशंस आर रिक्वायर्ड फॉर द बेस्ट पॉसिबल यील्ड ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। फिर है जी, रिवर्सिबल रिएक्शंस अटेन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम दैट इज डायनामिक इन नेचर एंड नॉट स्टैटिक, एक्सप्लेन इट। तो ये क्वेश्चन है जी बड़ा इंपॉर्टेंट। उसके बाद है, मेंशन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर है जी, डिफरेंशिएट बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस। ये इंपॉर्टेंट है जी, एग्जाम्पल के साथ है। उसके बाद है जी, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर ऑन अमोनिया सिंथेसिस। अगर हम अमोनिया सिंथेसिस कर रहे हैं तो प्रेशर के बदलने से क्या फ़र्क पड़ेगा। फिर है जी, लॉ ऑफ मैस एक्शन की डेफिनेशन और ली चैटल प्रिंसिपल की डेफिनेशन मस्ट तैयार करनी है। फिर है जी, व्हाट आर दी कंडीशंस फॉर द इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम। कंडीशंस बताएं जी केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए कौन कौन सी होती हैं। और उसके बाद हमारे पास जो एक क्वेश्चन है जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ वाई सॉलिड आइस एट 0 डिग्री कैन बी मेल्टेड बाय अप्लाइंग प्रेशर विदाउट सप्लाइंग अ हीट फ्रॉम आउटसाइड। तो ये हैं 12 सवाल जो कि इंपॉर्टेंट मोस्ट हैं, ये आपने लाजमी तैयार करने हैं। और अगर आपको इनके जवाब चाहिए नोट्स की शक्ल में तो बिल्कुल माइनर सी अमाउंट पे करके वो आप नोट्स हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बहुत इंपॉर्टेंट MCQs भी चाहिए तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। और इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चंस की वीडियो भी देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पूरी बुक की वीडियोस हैं, तो उस लिंक को फॉलो करके आप पूरी बुक की वीडियोस भी देख सकते हो। तो लॉन्ग भी लाजमी देखिएगा। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा और जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको मेरी सारी वीडियोज़ मिलेंगी। अल्लाह हाफ़िज़।